जोहार दोस्तों, पंडित जी एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का सेशन आपके खोटा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होंगे दोस्तों। इससे पहले मैंने 12 करा दिए हैं। जो भी वो नहीं देखे उसका प्लेलिस्ट बना दिए, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं आप। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 शिवांगन पब्लिकेशन के, और इसके और 30 टोटल है। इसमें आज हम लोग 13 करेंगे। जैसे बुक खत्म होगा उड़ान का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो कृपया ज्वाइन कर लेंगे। पंडित जी एकेडमी से है, इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है आपके, श्रीनिवास पानुरी को कौन खोटा पत्रिका संपादक प्रकाशन करल हलय। पहला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास पानुरी जी जो है खोटा पत्रिका संपादन जो किए थे, तो कौन सा ऑप्शन नंबर है जो दो वो किए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एक मातृभाषा और दूसरा आपके खोटा जो है। ये आपके पत्रिका जो है ये श्रीनिवास पानुरी जी ने किए थे, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, चानोवाली नाम काहे परल हलय। आप जानते हैं कि चानोवाली जो है आपके आपके चानोवाली जो है ओ दीदा का पात्र है चानोवाली। इसका नाम चानोवाली इसलिए पड़ा था क्योंकि चानो गाँव एक बेटी हलय, इससे वास्ते ओकर नाम चानोवाली हलय। आपके ओ दीदा में जब पढ़ेंगे तो चानोवाली आपके पात्र मिल जाएंगे। और ये जो है एक जाति प्रथा पर है, छुआछूत पर दिखाए गए हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुयो पदक समान महत्व रहे वाला समास के की कहल जाए। मतलब जिसका दो पद समान होते हैं, दोनों पद जिसका समान रहते हैं उसे द्वंद्व समास या अड़सड़िया समास भी से कहा जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। दुयो पद समान जिसके रहते हैं उसको अड़सड़िया समास या द्वंद्व समास कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुइगर बेटी के लेतारे कौन सा सही वाक्य हक है। लुइगर बेटी छुआ जो है, लुइगर बेटी छुआ पढ़े होंगे, लुइगर बेटी लेतारे कौन सा सही वाक्य हक है। तो 4 नंबर देखिए आपके कौन सा सही वाक्य है। उ अगर डरायक उम्र के हल है, बिहा खातिर अमीर घर खोजा हल है। इसमें दोनों बताना है कि आपके 4 का ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। वो आंख ढरायक उम्र के हले, मतलब ये सियान हो रही थी। अब बिहा खातिर अमीर घर खोजा हले, ये आपके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके ऑप्शन नंबर आपके 4 का सी हो जाएंगे। सोन माटी किताब दोसरा बेरा कहे छपल हलय। सोन माटी जो है आपके पहली बार कब छपे थे, तो आप जानते हैं सोन माटी आपके 1990 में ये पहली बार छपे थे, और दूसरा आपके 2017 में छपे थे। तो सौंद माटी विनोद कुमार जो का है, ये आपके 2017 में दूसरी बार इस किताब को छपे गए हैं, आप याद रखेंगे। खोटा लोकगीत कौन समाज मुखरित हवा है। खोटा लोकगीत कौन समाज के मुखरित हवा है, इसमें आपको बताना है। खोटा लोकगीत जो है खोटावासी समाज के, और ये समाज के लिए होते हैं। लोकगीत जो है समाज का गीत है, लोक कल्याण का गीत है, आप ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। खोटा लोकगीत कर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 7th नंबर में क्या है, आपके सही मेल को छांटना है कि इसमें कौन सा आपका सही मेल है, आपको वो छांटना है। 7 का देखिए आप क्या हो जाएंगे, 7 का आपको सही मेल को छांटना होगा। तो आपके एक गणटंगी जो है ये किसको कहे जाते हैं, ये आपको बताना है। ये जो समास है उसका दूसरा नाम इसमें दिए गए हैं, बहुवीरिक हो जाएंगे। इसका आंसर आपके एक टंगी मतलब बहुवीरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 का आपके ऑप्शन नंबर 1 का आपके बी हो जाएंगे। 1 का हो जाएंगे 2। और देखिए आपके ऑप्शन जो बी दिए हैं, राइत काना आपके क्या हो जाएंगे, राइत काना आपके तत्पुरुष हो जाएंगे। उसके बाद पंच फेड़ी, पंच आ गए तो पंच में क्या होते हैं आपके दिगु हो जाएंगे। अब महू जाड़ा आपके कर्मधारी हो जाएंगे, महू जाड़ा आपके कर्मधारी हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहन के संगे रोहन के देख के देवा चौधरी जो है गुरु जी के की कहलाए। मोहन के संगे रोहन के देख के देवा चौधरी गुरु जी के की कहलाए।
क्या कहे आपको बताना 8 नंबर। उसमें बोलते हैं कि आज कैसे हिंदा डहर भुलाए गेल। वो जब जाते हैं, रोहन जब जाते हैं मोहन के साथ, तो गुरुजी कहते हैं रोहन को कि आज कैसे हिंदे डहर भुलाए गेल, मतलब तुम कैसे इधर आ गए, आप तो तुम तो रहते थे आपके सुरजू के पास। तो ये इसमें बोले गए हैं। कायल पानी बरसे पारे, इसमें संभावना जता रहे हैं। कायल पानी बरसे पारे संभावना है, तो इसके क्या हो जाएंगे 9 का ऑप्शन नंबर ए साकाहा भविष्यत काल। आपके कायल पानी बरसल पारे साकाहा भविष्यत काल, आपके ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। शक है कि कल जो है भविष्य के बारे में बता रहा है कि कल जो है पानी बरसने शायद बरसेंगे, तो शक है उसको, और वो आपके भविष्यत काल की बात कर रहे हैं। कविता आयल उदय शंकर के हलय, कविता आयल आपके उदय शंकर के हलय, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए गो शेरा नचवैया था। ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएंगे, ये आपके VVI लगा लेंगे। कविता आयल उदय शंकर के हलत एगो शेरा नचवैया आप याद रखेंगे। कर धातु कर कौन प्रत्यय लागल गेल है, कर धातु कौन कौन प्रत्यय लागल पा रहे, इसमें बोले गए हैं कौन कौन सा प्रत्यय जो है कर धातु में लग सकेंगे, तो कर्तय हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे धातु से पूछे गए क्या प्रत्यय जोड़ के कोई शब्द बनते हैं, तो कर्तय होते हैं, ठीक है। करल होते हैं, करल होता है, ये काम करल हक है, जैसे हम लोग बोलते हैं करल, करलय, करलय हो जाएंगे। तो सारे जो इसमें है करलैन, ये सारे ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। कर जो है एक धातु होते हैं, उसमें जो प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ये सारे प्रत्यय जोड़कर हम कोई एक वर्ड बना सकते हैं, वही यहाँ पे पूछे गए हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके 12 क्या कह रहे हैं, गर प्रत्यय लय बनल शब्द हक है। अब इसमें बोल दिए गर प्रत्यय, आपको मैं बता दूं उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे लग के बनते हैं, और प्रत्यय जो है किसी शब्द के पीछे लग कर बनते हैं। तो गर प्रत्यय मतलब क्या जोड़े हैं कि वो मेरा शब्द बन जाएंगे, ये आपसे पूछे गए हैं। तो जैसे लुईगर है, तो लुईगर तो है, ये है, ये प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए आपके सही है। जुतगर ये भी है, गुदगर ये भी हैं, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, क्योंकि गर प्रत्यय जोड़कर ये जितने भी ऑप्शन में दिए हुए शब्द सभी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्वर्ण माटी का भूमिका क्या लिखा है। स्वर्ण माटी का भूमिका इसमें कौन लिखे हैं आपको बताना है। तो स्वर्ण माटी का भूमिका रामदयाल मुंडा ने लिखे हैं, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। स्वर्ण माटी डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने इसके भूमिका लिखे हैं, आप ये याद रखेंगे। अर्जुन मुंडा अगर कुछ नहीं दिए हैं, BN ओदार का पूरा नाम तो आप लोग जानते हैं, सब्यसाची मनमसिहा मुंडा चिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोटा भाषा कौन विद्वान गोटा मानव के जाति धर्म के आधार में बांटे वाला बांदर कहल है। खोटा भाषा कौन विद्वान ने गोटे मानव के जाति धर्म के आधार पर बांटे वाला बांदर कहल हतीन, ये आपके हैं श्रीनिवास पानूरी जी ने के हैं, ऑप्शन नंबर सी। और ये आप VVI लगा लेंगे। इस तरह सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि खोटा भाषा में कौन विद्वान गोटे मानव के जाति धर्म के आधार में बांटे वाला बांदर कहल है, ये आपके श्रीनिवास पानूरी जी है। और इसके अनेक नाम है। इस बार एग्जाम में आपके म्युनिसिपल में पूछे गए थे कि खोटा शिष्ट साहित्य का जनक कौन है, तो आप श्रीनिवास पानूरी इसका आंसर हो जाते। और ये आपके श्रीनिवास पानूरी आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिए हैं ये हो जाएंगे। इसके बहुत हैं, भीष्म पिता, वाल्मीकि, आपके बहुत सारे इसके नाम है, इसके जितने नाम लूँ कम पड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमयंती कौन नाटक के पात्र लागे। अब जानते हैं दमयंती जो है चाबी काठी नाटक के पात्र हैं, और एक शिक्षित औरत रहती है दमयंती, आप ये जानते हैं। उद्वासन कर्ण की मैं अगर बात कर लूँ तो ये सबसे पहला आपके खोटा का नाटक है उद्वासन कर्ण, आप ये याद रखेंगे। लेकिन आपके प्रकाशित नाटक कौन है ये आप कमेंट करेंगे कि खोटा का पहला प्रकाशित नाटक कौन है, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। उद्वासन कर्ण आपके ये खोटा का नाटक है, बट आपके उद्वासन का नाटक हो गया खोटा का, लेकिन प्रकाशित नाटक कौन आप कमेंट करेंगे। अजगर भी नाटक है आपके, ये 2004 में प्रकाशित हुए थे, आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोवल के माने कौन टा हतय। टोवल पूछे गए, इसमें क्या हो जाएंगे। तो टोवल मतलब होते हैं खोजल,
खोजल नहीं तो टोवल खोजल, इसका हो जाएंगे खोजल। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। बीएन ओधार के लिखल निबंध नाय लागे, कौन इसमें नहीं है? हम लोग जब निबंध पढ़ने थे तो डॉक्टर बीएन ओधार के निबंध पढ़ने थे 12, उसमें आपके सबसे पहले थे सोपटाई चले है, हमें खड़ा हो, एको कुकरे का आत्मकथा, अखोटा साहित्य धरती। तो आप जानते हैं सब सारे आपके बीएन ओधार का है। सोपटाई चले है, हमें खड़ा हो, कुकर का आत्मकथा, ये आपके करम पूजा के बारे में जो दिए हुए हैं, जो हम लोग को पढ़ने हैं अभी, ये सारे हम लोग जानते हैं। भाई बहन का शुभ प्यार, फूल कर परब सरू। लेकिन आपके 17 का ऑप्शन नंबर आप डी जो देखेंगे, खोटक साहित्यिक धरती, ये आपके बीएन ओधार के निबंध में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। गिरजा बाबू माय के लोर कहानी कैसन पात्र है? गिरजा बाबू माय के लोर कहानी कैसन पात्र है? आप जानते हैं ये आपके जमींदार थे गिरजा बाबू, शोषक थे, धनी आदमी थे। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। गिरजा बाबू माय के लोर के कहानी के कैसन पात्र है? ये सारे आपके जमींदार थे, शोषक से धनी मनी आदमी थे। अकर में फिंगाठी निबंध नाय लागे, इसमें कौन फिंगाठी निबंध नहीं है? तो आप जानते हैं सोपटाई चले, इसमें फिंगाटी कर किए गए हैं। सोपटाई चले हैं झूठ सच का, इसमें फिंगाटी किए गए हैं। हम खड़ा है यो, इसमें फिंगाटी किए गए हैं। बखड़ा में बखड़ा लिंग बखड़ा, इसमें आपके एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में कैसे लिंग को बताए गए हैं। अगर नाक है तो वो मेरे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, कान है तो वो पुल्लिंग हो जाते हैं। इस तरह से लिंग का बखड़ा किए गए हैं। बट भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतिक्रम, ये आपके फिंगाटी निबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके 19 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान लेतारे कौन था? जय जवान जय किसान के लेतारे बोल रहे हैं कि कौन था? इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें तो दिखे भी नहीं है। जय जवान जय किसान के लेतारे कौन कौन लेतारे, कौन कौन? देखते हैं क्या बोले गए, कौन कौन, और इसके बाद कौन कौन। इसमें ये कविता ताशकंद समझौता के पहले लिखल गया है। ये कविता ताशकंद समझौता के पहले लिखल गया है, ये बोले गए हैं साथ। और देखिए इसमें क्या बोले गए हैं, कविता देशवती के बजरती खड़ा रहे वाला किसान भर जवान के बखान करल गया है। हाँ, इसमें हमको लगता है कौन अगर सही बोले होंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, क्योंकि ये देश हित के लिए है। जय जवान जय किसान आपके देश हित के लिए है, और ये आपके महेश गोलवार जी ने लिखे हैं इसको। ये देश हित में बरजती खड़ा रहे के बाद किसान भर और जवान के कहे गए हैं। तो इसके अनुसार से ये ऑप्शन नंबर आपके 20 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। बी आपके सही है। अगर गलत बोले होंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कांटा कड़े हाथें, 21 का देखिए क्या बोले, यदि कांटा कड़े हाथें, तो आप जानते हैं यदि कांटा कड़े हाथें, तो 21 का कांटा काटबे हमरे धरी दांते, कांटा काटबे हमें धरी दांते, ये आप जानते हैं। आप पढ़े होंगे सैया पाकल कोयर में दोस्तों, ये आपके बोलते हैं यदि कांटा गड़े हाथे काटबे काबाड़े और हमें धरी दांते। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। ये आपके जैनी मरद के बखान किए गए हैं इस पे। जिंदगी टोह ककर लिखवाया उपन्यासक है। आप जानते हैं जिंदगी टोह है किसके उपन्यास लिखे हुए हैं? तो चितरंजन मोहतो चित्रा जी के जिंदगी टोह आपके उपन्यास है, और ये पहला उपन्यास है। पहला उपन्यास है, चितरंजन मोहतो चित्रा लिखे हैं इसको, और ये पहला उपन्यास है। आप याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, सुकुमार जी हिंदी में कौन नाटक लिखल हके? सुकुमार जी हिंदी में कौन नाटक लिखल हते? तो आप ये जानते हैं सिकंदर आजम, ज्वाला दहेज की, हरिश्चंद्र तारामती। 23 का ऑप्शन नंबर आपके डी, ये सारे आपके सुकुमार जी ने लिखे हैं। हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की और सिकंदर आजम, ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे। मोहन कौन कहानी का पात्र लगे? आप जानते हैं छैयर जब पढ़े होंगे उसमें आपके गुरुजी के साथ उठन बैठन आपके मोहन करते थे। तो ये जानते हैं ये छैयर कहानी के पात्र हैं। ये छैयर कहानी के पात्र 24 का ऑप्शन नंबर बी। और आप कमेंट करेंगे कि छैयर कहानी में कितने पात्र हैं, छैयर कहानी में कितने पात्रों की संख्या है, क्योंकि इसमें म्युनिसिपल ने इस क्वेश्चन को पूछ रखे हैं। मोहन कौन कहानी के पात्र है? ये छैयर हैं, ये आप जानते हैं। हम कैसे जियब, इसमें आपके हम कैसे जियब में कौन है? आपके डमरू, और उसकी पत्नी कौन रहती है? आपके उसकी पत्नी चुनिया रहती है। आप जानते हैं हम कैसे जियब में ये आपके उग्रवाद की समस्या का बखान किए गए हैं, बट ये समस्या नहीं हो पाई थी। बोनेगलोर आप छैयर में ही पढ़ेंगे। बोनेगलोर आप जानते हैं, बोनेगलोर मतलब जंगल का रोना कांदना, बोनेगलोर इसमें भी छैयर में पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, सुकुमार जी कौन कौन सम्मान नहीं मिलल है? सुकुमार जी को कौन सम्मान नहीं मिले गए हैं? आप जानते हैं इसमें कि पद्मश्री,
झारखंड सरकार का कला सम्मान, खोटा रत्न अखाड़ा सम्मान और उमा फिल्म पानोरी स्मृति सम्मान। ये सारे आपके, इसमें आप उमा फिल्म पानोरी स्मृति सम्मान को याद रखेंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। झारखंड सरकार द्वारा कला सम्मान दिए हैं, खोटा रत्न दिए हैं, अखाड़ा सम्मान भी दिए हैं, बट पद्म श्री अवार्ड आपके सुकुमार जी को नहीं दिए हैं। खोटा रत्न इसको 2011 में आपको सुकुमार जी को खोटा रत्न से सम्मानित किया गया है। सॉरी दोस्तों, 2011 नहीं, 2011 दिनेश दिनमणि को दिए गए हैं, 2011 को दिनेश दिनमणि को दिए गए हैं, लेकिन सुकुमार को बोलेंगे खोटा रत्न आपके, तो सुकुमार को खोटा रत्न आपके 1993 में दिए गए हैं। आपके 1993 में सुकुमार को दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि रामशरण विश्वकर्मा जो है, ये पहले ऐसे आदमी थे जिसे खोटा रत्न से सम्मानित किए गए 1993 में, रामशरण विश्वकर्मा। अगर मैं लेडीज का बात करूं या अगर मैं जेनी का बात करूं तो गीता वर्मा को पहला जो है, ये जो लेडीज है, इसे खोटा रत्न सम्मानित किए गए थे। और आपको मैं बता दूं, खोटा रत्न जो है बोकारो खोटा कमेटी द्वारा दिए जाते हैं। और 1993 में टोटल 6 आदमी को, 93 में टोटल 6 आदमी को खोटा रत्न दिए गए थे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके सुकुमार हो जाते हैं और आपके BN ओहदार, ये 2 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, खोटा वर्णमाला में कई गो ह्रस्व स्वर हवा है। खोटा वर्णमाला में कई गो ह्रस्व स्वर हवा है, आप जानते हैं कि ये 3 होते हैं। आपके 3 होते हैं। खोटा वर्णमाला के कई गो ह्रस्व स्वर होते हैं, तो 3 होते हैं। अगर पूछ लूँ मैं क्या क्या होते हैं, आपके एक हो गए अ, आपके एक हो गए अ, दूसरा हो गया हर्षई, दूसरा हो गया हर्षई और तीसरा हो गया हर्षऊ। ये आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं, ह्रस्व स्वर में आते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं, तो दीर्घ स्वर में 5 आते हैं, आ आते हैं, द्रुघई आते हैं, द्रुहु आते हैं, ए आते हैं और औ आते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ये 5 जो हैं, ये आपके 5 जो हैं वो आपके दीर्घ स्वर में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले गए हैं कि खोटा के मूल व्यंजन वर्ण ककर संज्ञा कतना हवा है। खोटा के मूल व्यंजन स्वर्ण में संज्ञा केगो हवा है, मतलब टोटल कितने होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है 29 भी होते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेंगे 31 भी लगाएंगे, अगर ये ऑप्शन भी नहीं रहेंगे तो दोनों में कोई रहेंगे। अगर 31 और 29 में रहेंगे आपको 29 ऑप्शन करना है। आपके मूल व्यंजन के 29 हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोंद माटी कर पहिल संस्करण कौन साल भेल है। तो ये मैंने आपको बताया है कि पहला संस्करण आपके 1990 में, सोंद माटी का पहला संस्करण आपको 1990 में। और दूसरा संस्करण मैं आपसे पूछ लूँ, ये 2017 में हुए थे दूसरा संस्करण। खोटा में देवनागरी वर्णमाला कौन कौन स्वर्ण वर्ण के छड़ा गेल है। आपको बताना है खोटा में जो है क्या चीज़ का जो है प्रयोग नहीं किए जाते हैं। 29 का तीन तीन है, तीन है, मैं बता दूं आपको, 3 है जो खोटा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। एक है ए, एक है ए, एक है औ, एक है री। ऑप्शन नंबर 29 का, ऑप्शन नंबर 29 का आपके डी हो जाएंगे। री ए औ इसका उपयोग नहीं किए जाते हैं, इसका उपयोग दोस्तों नहीं किए जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ आपके ए औ री, ये 3 जो है इसका उपयोग नहीं किए जाते हैं। एक जगह में अगर मैं पूछ लूँ आपके, एक जगह में पूछ लूँ क्या होते हैं, तो अ हर्षई का आई का प्रयोग होते हैं। औ के जगह मैं पूछ लूँ आपसे, ओ के जगह में आपसे पूछ लूँ तो अ हर्षौ औ होते हैं। और री के जगह में पूछ लूँ, री के जगह में पूछ लूँ दोस्तों आपसे, री के जगह में रमे हर्षी का प्रयोग होते हैं। तो खोटा के देवनागरी वर्णमाला में आपके 3 री ए औ, ये 3 आपके प्रयोग नहीं होते हैं, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 30 का, बांदर खातिर कैसन खाटी बनवल कहल गया है। बांदर खाटिन ये आपके कैसे रूपा चांदी खाटी, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। ये आपके धनक धधेने में आपको पढ़ना है। चमटू जो है, चमटू जो है वो क्या करते हैं, बाजार से एक बांदर को लेके आते हैं। वो उसकी माँ क्या बोलती है कि आपको रूपा या चांदी खाटी बना देंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। देवनागरी वर्णमाला में कौन तालब पे ध्वनि कर खोटा व्यवहार नइखे। देवनागरी वर्णमाला में कौन तालब पे ध्वनि कर खोटा में व्यवहार नहीं किए जाते हैं, ये पूछे गए हैं। तो 100 ये जो है आपके सी, 100 का उपयोग खोटा में नहीं किए जाते हैं, ये आपके प्रयोग नहीं किए जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। इसके जगह में आपके ये 100 का प्रयोग किए जाते हैं, ये 100 का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणेश्वर बाबू कौन बात पर दामोदर से खिसिया गेल हथिन। गुणेश्वर बाबू कौन बात पर दामोदर से खिसिया गेल हथिन। 32 का आपके किस बात पर वो खिसिया जाते हैं, तो वो बोलते हैं गुणेश्वर बाबू हुकुम नाय माना चलते। गुणेश्वर बाबू को हुकुम नहीं मानने के चलते। और
आपके गुनेश्वर बाबू खेत जोते छोड़ के कॉलेज जा हथिन। ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सर्वनाम शब्द के छांटा, इसमें सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। और आप जानते हैं आपके अपने ही जो है, अपने ही आपके आपके सर्वनाम शब्द हैं। अपने ही मतलब आप खाना खा लिए, आपने ही खाना बनाए हैं, तो वो जो है वो संज्ञा यूज ना करके आप यूज कर रहे हैं संज्ञा के बदले में, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम शब्द नाय हक है, कौन इसमें सर्वनाम शब्द नहीं है आपको बताना है। तो कघिया आपके सर्वनाम शब्द नहीं है। ई, तोय, की ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, बट कघिया जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपके सर्वनाम शब्द नहीं है। 35 देखेंगे दोस्तों। 35 क्या बोल रहे हैं? अकर में लोकगीत विशेषता नहीं है। इसमें किसमें जो है लोकगीत का विशेषता नहीं है? तो क्या बोले गए हैं? सरल सहज शब्द है, ये सही। आपके लोकगीतों में सरल और सहज शब्द होते हैं, उसके सारे कंठ पर होते हैं, उसके सारे जुबान पर होते हैं। रचवाया निपता हुआ है, रचवाया का कोई पता नहीं होते इसमें, रचवाया का कोई पता नहीं होते हैं। और संस्कृत छाप ना रहे, संस्कृत छाप ना 35 का संस्कृत छाप ना रहे, ये आपके विशेषता नहीं है, ना हवा है, इसमें संस्कृत छाप नहीं होते हैं। और पुरखती पद साहित्य हवा है, ये आपके पुरखा दादा परदादा के द्वारा सुनाए गए लोकगीतों का वर्णन होते हैं, और ये आपके सामाजिक हित के लिए होते हैं। आप इसमें सलील होते हैं, इसमें अश्लील बात नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर आपके सी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग प्रयोग हुआ है? छुआ संज्ञा शब्द के कौन लिंग में प्रयोग हुआ है? आप जानते हैं छुआ शब्द के बोलने से आपके लिंग में कोई पता नहीं होते हैं, इसलिए इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में रखते हैं, आपके दोनों हो जाएंगे। जैसे हम बोले छुआ, आपको छुआ से ये पता नहीं चलता है कि वो लड़की है या लड़का है, इसी वजह से छुआ को स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में रखते हैं। तो ये आपके इसको अगर कहा जाए तो ये आपके उभयलिंग हो जाएंगे, उभयलिंग आपके हो जाएंगे। जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, जितने भी छोटे छोटे प्राणी होते हैं, उसको भी हम लोग उभय लिंग में रखते हैं, आप ये याद रखेंगे। एक्चुअली में लिंग आपके 3 तरह का होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग होते हैं। और अगर ऑप्शन नंबर चौथा भी दिया रहे तो आप चौथा है तो वो मार देंगे उभय लिंग भी, लेकिन आपके खोट्टा में लिंग 3 तरह का होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोले गए हैं? हेटे एगो गीते खेचा देखा और प्रश्न के उत्तर छाटा, छोटे मोटे टोपरा सरुधाने चास रे, आर तबे पानी टान टान कथुक नाभि भास रे, बुनली नाम धान धान देखी मन झान रौद देखी, चेतल किसान ऐसो जाना की हतय बचत की प्राण ऐसे के जाना, आयर चढ़ी माथा धरी भाम हाथ किसाने ऐसे जाना। इसमें बोले गए हैं कि जो है 37 का आपके इसमें बोले गए हैं कि ऊपरे उखवल कैसन गीत है? ये आपके मेहनती श्रम गीत है, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। ये आपके श्रम गीत के हैं। महेश्वर और रघुनाथ कौन कहानी के पात्र हैं? आप जानते हैं हम कैसे जियब में आपके हम कैसे जियब में महेश्वर और रघुनाथ जो है इसके पात्र हैं, ये आप याद रखेंगे। चुनिया कौन कहानी के पात्र है? हम कैसे जियब में आपके चुनिया इसके पात्र हैं, आपके हम कैसे जियब में चुनिया पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोपरा के की कहवा है? टोपरा के की कहवा है 40 का देखिए, टोपरा की हक है। तो दोस्तों खेत, छोटा जो खेत होते हैं ना, ये आपके टोपरा कहते हैं। ये आपके एक तरफ से उनराथक शब्द के तौर पर पूछे गए हैं। उनराथक का अर्थ ही होता है छोटा, इसलिए टोपरा जो है वो खेत का एक छोटा सा भाग होता है टोपरा, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, टोपरा काकर उनराथक शब्द हक है? टोपरा जो है ककर उनराथक शब्द हक है, इसमें पूछे गए हैं टोपरा जो है उनराथक शब्द किसका है? तो ये आप जानते हैं डाबर का आपके टोपरा होता है। डाबर मतलब बहुत लंबा क्षेत्र में, जैसे बीघा कट्ठा में फैले हुए हैं, वो आपके डाबर होते हैं, बट टोपरा आपके छोटा होते हैं। आयर की हक है, आयर आपके पूछे गए हैं क्या है? 42 का ऑप्शन नंबर, खेते के मेड़ जो होते हैं ना उसको आयर कहते हैं। अब गांव घर में जो खेत बने होते हैं चारों तरफ से घिरे रहते हैं, मोटा मोटा जो उसमें घिरने का जो अपना बोलते हैं मेरा खेत है, उसी को आयर कहते हैं। खेते मेड़ को दोस्तों आयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 का, देखेंगे आप 43 का, किसान कैसन धान बुनोय के पछता है?
किसान जो है कैसन धान बुन के पछता है, इसमें बताना है 43 का। किसान कैसन धान बुन के पछता है, तो कीमती धान दोस्तों, जैसे हम लोग गोल्डन राइस आपको एक चावल में गोल्डन चावल आते हैं और इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो आपके किसान कैसन धान का कीमती जो है वो आपके बुन के पछताते हैं, क्योंकि उस तरह से अगर आपकी खेती नहीं हुए तो वो पछताते हैं। चासा ककरा कहल जाए, चासा जो है किसको कहे जाते हैं, आपके किसान जो होते हैं ना उसको आपके चासा कहे जाते हैं। वो क्योंकि डिपेंड आपके चाष पर ही रहते हैं, खेती बाड़ी पर ही करते हैं और वो आपके किसान ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोटा लिंग विधान। खोटा जो है लिंग विधान, आपके खोटा जो है लिंग विधान पूछे गए हैं, क्या वास्तव है? वास्तव है। खोटा का लिंग विधान क्या है? वास्तव है। इससे हमको लिंग का पता चलता है, ये वास्तव है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इसमें वास्तविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंखड़ी के बहुवचन की हक है। पंखड़ी के बहुवचन क्या होंगे आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सी हो जाएंगे, परखनियन हो जाएंगे, अन हो जाएंगे। आप जानते हैं कि आ दीर्घऊ ये सारे रहेंगे, तो आपके आकारांत उकारांत औ ये सारे रहेंगे, तो आपके वन प्रत्यय जोड़ के बनाए जाते हैं। अगर दुर्घई हर्षी रहे तो अन्य प्रत्यय जोड़ के बनाए जाते हैं, इसीलिए दुर्घई प्रत्यय है। तो देखिए अन्य प्रत्यय जोड़ कर इसमें बनाए गए हैं बहुवचन, आप ये याद रखेंगे। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने के लिए आइन वाइन नो नी ये प्रत्यय जोड़कर आपके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंधुतेक नदी हमनी बांधी अपन अस्तिकुल एक भीतरे भाव हक है। इसमें कौन भीतरे भाव है? बंधुतेक नदी हमनी बांधी अपन अस्तिकुल 47 का क्या हो जाएंगे? ये बोले गए हैं भाईचारा बनवे खातिर एहो भाव त्याग करे के। बांधुते नदी हमनी बांधे अपन अस्तिकुल, ये आपके भाईचारा बनवे खातिर, ये आपके सारे भाईचारा बोले गए पे सब मिलजुल के रखना है। भाईचारा बनवे के खातिर भाव के देखवेल गेल है। नेक्स्ट देखेंगे, आम कर बहुवचन की हक है। देखिए आम हो गए, आ गए तो वन प्रत्यय जोड़कर इसमें हम बनाएंगे। आपको हम क्या बोले, ओ आ जाए, हर्षु आ जाए, तो आपके वन प्रत्यय जोड़ के बनाए जाते हैं। दुर्घई आ जाए, हर्षी आ जाए, तो आपके अन्य प्रत्यय जोड़ के बनाए जाते हैं। तो आम में आ आए तो वन प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अधिकरण कारक कौन विभक्ति चिन्ह हक है? आप जान जाइए अधिकरण में कौन सा विभक्ति चिन्ह होते हैं। दिया आपके ये मैं ऊपर, ये आपके मैं अधिकरण के बता दूं। अधिकरण आप एक शब्द में याद रख सकते हैं, अधिकरण मतलब होता है आधार। आप जिसका एक आधार पालेंगे वो अधिकरण कारक लगते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को आप गोद में लिए हैं तो गोद वो आधार हो गए। अगर आप किसी पेड़ के ऊपर में रखे कुछ सामान तो वो एक पेड़ आधार हो गए। अगर आप कोई चीज कोई सामान के किसी आधार से वो रिलेटेड है तो वो अधिकरण कारक हो जाएंगे। ये आप याद रखेंगे, अधिकरण कारक को आप ये याद रखेंगे। कोराए मतलब क्या? गोद एक आधार हो गया। तो आधार जहां देख लें आप वो आपके अधिकरण कारक हो जाएंगे। आप ये इस चीज को याद रखेंगे। बोड़ायल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी लिखल शांति। बोड़ायल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी कोकर लिखवाया जीवनी लागे। इसमें पूछे गए हैं बोड़ायल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी कोकर लिखवाया जीवनी लागे। तो आप ये जानते हैं शिवनाथ परमाणिक, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। शिवनाथ परमाणिक के हैं वैद्यमारा, ये वैद्यमारा आप याद रखेंगे। शिवनाथ परमाणिक का जन्म वैद्यमारा में हुआ था, आप ये याद रखेंगे। तो ये शिवनाथ परमाणिक है बोड़ायल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी कोकर लिखवाया जीवनी है, तो शिवनाथ परमाणिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें तोरा खोटा पढ़वल हलियो, ई वाक्य में कर्म कारक कौन चिन्ह प्रयोग करल गेल है? हमें तोरा खोटा पढ़वल हलियो, इसमें आपके कर्म कारक का प्रयोग भेल है, तो किसमें हुए हैं आप देखेंगे। 51 का देखिए क्या है ऑप्शन में। 51 का ऑप्शन देखिए, आपके 51 का ऑप्शन क्या है? रा। हमें तो रा जो है वो आपके विभक्ति हैं, तो रा इसमें हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो कर्ता जो काम कर रहे हैं, जिस पर काम कर रहे हैं, अगर मैं कर्ता बोल दूं आपके जो काम कर रहे हैं, जैसे मोहन खेलल हल है, तो देखिए ये जो डिपेंड होते हैं जिस पर, वो आपके कर्ता हो जाएंगे। इसमें जीरो और ए विभक्ति होते हैं। कर्ता इस पर कर्म जो होते हैं, कर्म जो है जिस पर वो लागू होते हैं उसको कर्म कहते हैं। इसमें आपके रा के इसमें सारे विभक्ति आते हैं। बूढ़ी कर ओकर नाती लोक कथा में नातिक उम्र कहते हल। आप जानते हैं बूढ़ी ओकर नातिक लोक कथा में नातिक उम्र कहते हल। इसमें आपके
6-7 साल थे उसके नाती की उम्र, 6-7 साल, आप ये याद रखेंगे। बिरसा अंग्रेजवन के दादू खेंदा करल हलन, ओकर में के कौन कारक संबंधी है? बिरसा अंग्रेजवन के दादू खेंदा करल हलै, ओकर में के जो है कौन कारक चिन्ह लागे? 53 का ऑप्शन नंबर आपके कर्म हो जाएंगे। क्यों कर्म हो जाएंगे? क्योंकि आपके बिरसा अंग्रेजवन के देखिए यहाँ पे के हो गए, मतलब ये कर्ता कर्म पर ये आपके डिपेंड है। क्या है? कर्म पर डिपेंड है। इसी वजह से प्रभावित कौन हो रहा है? कर्म प्रभावित हो रहा है। अंग्रेजवन के प्रभावित कौन हो रहा है? कर्म हो रहा है। इसी वजह से आपके यहाँ पे कर्म प्रत्यय हो जाएंगे। अगर प्रभावित कर्म होते हैं तो आपके कर्म प्रत्यय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक कथा लेतारे कौन सा सही हक है? लोक कथा लेतारे कौन सा सही हक है? 54 का आपके हो जाएंगे, लोक कथा लोक सामाजिक रुचिक फरिज करे, ये आपके सही है। और पूछे गए हैं लोक कथा रचना का रूढ़ी भाव है, ये आपके सही है, ये आपके सही है। जबकि लोक कथा सामुदायिक ना चले है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपके डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसा था बांगुरी कौन महीना गावे पह दिन तिथि तय करा है? रूसा था बांगुरी कौन महीना गावे पहर दिन तिथि तय करा है? 55 का ऑप्शन नंबर आपके चैत और बैसाख। चैत और बैसाख को ये आपके गांव के दिन तिथि को तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, तेसर छैयर कौन नजदीक के कहल गल है? आप जानते हैं तेसर थैयर आपके किसको कहे गए हैं? तो ये आपके कहे गए हैं छगन साव। ये आपके एक बनिया रहते हैं छगन साव, और सिंघाड़ा चौक का इसका दुकान रहते हैं छगन साव को। इसको छैयर कहानी में तीसरा आपके ये इसको छैयर कहे गए हैं। कालूराम खातिर कर्मी कौन चीज के दला करक कथिन? कालूराम जो है कर्मी खातिर कौन चीज के कर हल है? ये आपके 57 का आईसी खातिर लड़की खोजा। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। अयासी खातिर लड़की खोजा, ये जो है जो दलाल औरत रहती है वो क्या करती है, वो जो कालूराम को एक रोज न्यू लड़की खोज के देते हैं, ये अयासी कर खातिर खोजा है, और ये दलाल औरत रहती है। चाबी काठी नाटक का भूमिका क्या लिखल है? चाबी काठी नाटक के भूमिका आपके गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी ने इसको भूमिका लिखे हैं। अगर मैं 2 शब्द की बात कर लूँ, चाबी काठी नाटक में 2 शब्द आपके उसके बेटा अर्जुन पारोनी ने अपने 2 शब्द लिखे। चाबी काठी नाटक आपके 2006 में प्रकाशित हुए हैं, 2006 में प्रकाशित हुए चाबी काठी नाटक, और इसके लेखक आपके पानुरी जी हैं। पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि पानुरी जी जो है चाबी काठी नाटक जो है मरने के बाद प्रकाशित हुए हैं, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि पानुरी जी का मौत 86 में हो गए और 2006 में इसके प्रकाशित हुए थे। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। एग्जाम में आपके क्या से क्वेश्चन पूछेंगे ये आपके कहना मुश्किल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है, कालूराम श्रीपति नाम खाता से कटवे ओझा की मांगल रहे? कालूराम जो है श्रीपति नाम जो है खाता से कटवे के लिए उससे क्या मांगते हैं? तो वो तो बोलते हैं कि ये सारे आप तो पैसा खत्म हो गए तो उसके लिए तो कुछ तो देना पड़ेगा। ये एक खस्सी मांगते हैं कि खस्सी तुम दे दो, इसका नाम कटवा देंगे खुशी से। तो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। कालूराम चाबी काठी ककरा दिले? कालूराम जो है लास्ट में वो सबके सामने में गिड़गिड़ा लेते हैं, और लास्ट में शंभू को ये आपके चाबी काठी जो है चाबी काठी नाटक के कालूराम जो है चाबी जो है वो शंभू को दे देते हैं। उसी वजह से इसका नाम चाबी काठी पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और कालूराम जो है शंभू के शरण में आ जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। छैयर कहानी संगे पहिला कहानी कौन टाहक है? छैयर कहानी का पहला कहानी है ये तो छैयर ही है। आप जानते हैं छैयर कहानी के संग्रह में जो है 10 कहानी, उसमें एक पहला कहानी आपके छैयर है, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा आपके बोनेक्लोर है, तीसरा आपके हम जियप कैसे हैं, आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शंभू जो है चाबी काठी ककरा सौंपा है? देखिए क्वेश्चन आ गए। शंभू चाबी काठी ककरा सौंपा है? शंभू जो है चाबी काठी ककरा सौंपा है? 62 का ऑप्शन नंबर आपके रोहन के सौंपा है। जब उसको दे देते हैं, ये क्या करते हैं, उसका बेटा जो रहते हैं कालूराम का बेटा रोहन, तो शंभू जो है बाद में रोहन को ये चाबी दे देते हैं। सूद सूदक सूद तकर सूदक सूद सूद तकर सूद देते देते हमें दोनों हाथे खट्टा भे गेलै तावो तोर वसूल नाय भेलै।
बापे लेल ऋण अखनु हमर माथे टेकलै ईटा ककर कहल लागे। सुद वो इतना सुद करते हैं। 63 का ऑप्शन नंबर आपके ए, ये मंगल हो जाएंगे, मंगला जो हम लोग बोलते हैं, ये आपके ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे मंगला। गिनतीवाचक शब्द से बनल समास की हक है। आप जानते हैं कि किसी शब्द के आगे में कोई गिनती है, दो पहिया, चौराहा, ये सारे आपके द्विगु समास में आते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे, द्विगु समास इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नित करा मानुष हित मानुष ले बड़ नखे मित, ये इसमें कवि में कौन हक है? नित करा मानुष हित मानुष ने बड़ नखे मित, ये आपके बोले गए हैं। इसमें आपके हो जाएंगे शिवनाथ प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटे दियल गलत कथन का चुना, इसमें आपके कौन सा कथन गलत दिए हुए 66 का, वो आपको चुनना है। तो देखिए क्या, दोस्ती जरक संस्कार सहियारे गीत गावल जाए, ये आपके सही है। ढड़नच एगो भाववाचक संज्ञा है, सही ये भी है। ढड़नच मतलब उसका एक भाव है, ढड़नच। मोहन पड़तलक एगो ढेसहा भूतकाल, मोहन पड़तलक एगो ढेसहा भूतकाल पढ़ते रखे, ये भी सही है। ढेसहा भूतकाल का ये, लेकिन खोटा अभी 5 नहीं, खोटा में अभी आपके 4 होते हैं, ये 5 नहीं होते हैं। 66 का ऑप्शन नंबर आपके डी गलत हो जाएंगे, यही मेरा सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके सही है, क्योंकि गलत पूछे हैं और ऑप्शन नंबर डी में आपके गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या है? हटे दियल वाक्य देखा और सही कथन का चुना, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। खोटा लोकगीत भोडो पंता एकदम नाइप चला है, कुछ लोकगीत रचवया पता रहा है। इसमें पूछे गए हैं कि सही कथन चुना, 67 का सही आपके इसमें कोई नहीं है सही, आपके कोई नहीं सही है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि खोटा लोकगीत भोड़ो पंता एकदम ना चला है, भोड़ो पंता एकदम ना चला है, और कुछ लोकगीत रचनाकर पता चला है, इसमें आपके सही एक भी नहीं है। इसीलिए आपके 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सही नाय हक, इसमें कौन सही नहीं है? दोहा लोकगीत, अवधा भाववाचक संज्ञा, तेतुक अबे, घीवधारी तत्पुरुष समास। तो 68 का आपका ऑप्शन नंबर जो है डी गलत है, दोहा लोकगीत है, अवधा भाववाचक संज्ञा है, तेतुक अभय है, लेकिन घीवधारी जो है तत्पुरुष समास नहीं है। सुगा के एगो फुटल घैला दे के कहाँ से पानी भरल का है? तो जब सुगा, आप जानते हैं 7 भाई एक बहन में सुगा सुगिया रहती है, उसको सबसे पहले यही बोलते हैं फुटल भैला दे के बांध से। आपके 69 का ऑप्शन नंबर ए, बांध से आपको पानी लाने बोलती है, वहाँ पे बैंग आके उसके घेला में बैठ जाती है और उसकी मदद करते हैं। उबार कहानी का परजुआ पात्र लागे, उबार कहानी में परजुआ पात्र कौन है? उबार कहानी में परजुआ पात्र कौन है? आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे, गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू। इसमें आपके बीरू जो है 20 रुपया लेते हैं इसको करने के लिए, आप लोग सब इसको जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। दहनाइल बिदराइल सामुदायिक छुओ छिसल भाई के आग बढ़े, कौन कहानी बताएगा? दहनाइल बिदरल सामुदायिक छुओ शिक्षित भय के आगू बढ़े, इसमें कौन कहानी की बात है? इसमें आप जानते हैं ये आपके उबार में भी है और ये आपके हुब में भी है। उबार का अगर मैं पात्र पूछ लूँ आपसे तो ये आपके बिहारी हो जाएंगे, आपके बिहारी हो जाएंगे उबार में, और हुब में आपके दामोदर हो जाएंगे हुब में। ये दोनों आप याद रखेंगे, ये दोनों आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गाँव के मानदिन लोक रहत, गाँव के मानदिन लोक रहत कौन लोग रहते हैं? तो 72 का ये सारे रहते हैं, गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू। गाँव के मानदिन लोक रहत ये आपके तीनों रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ कविताएं संकलन के आधारे बताओ कि सरकार के योजना के सरकार रूपे ककरा व्यवहार हवे है। एक पथिया डोंगल महुआ में आपके 73 में बोले गए हैं, एक पथिया डोंगल महुआ में कविता में संकलन आधार बताओ कि सरकार के योजना के साकार रूप ककर व्यवहार हवे है। आपके ये ऑप्शन नंबर बी जो है किसान का रूप होते हैं, आप ये याद रखेंगे। बिहारी इंटर कौन श्रेणी में पास करते हैं? तो बिहारी इंटर आपके प्रथम श्रेणी में पास होते हैं, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपके, एक वचन बनवल अकर में बहुवचन बनवल शब्द हक है। तो गुला, गुलीन, ये सारे तीन आपके ये सारे तीनों हो जाएंगे। 75 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, गिदर गुला, गुदल गुलीन, ये आपके सारे हो जाएंगे।
बांधे घाटे सुगा कांदना सुन के सुगा ठिन के आवा है नुनी तोय काहे कांदा है। बांध में जब वो रोती है तो एक बैंग आते हैं, तो बांधे का बैंग आवा है। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। कौन प्रत्यय से मछली के बहुवचन बनते? बहुवचन मछली, मछली मतलब मछली जो है हिंदी में मछली होते हैं, ये हिंदी में आपके मछली होते हैं और खोटा में मछली होते हैं। तो मछली के बहुवचन बनते हैं, इसमें क्या बनेंगे? मछलियन। आपके ऐन क्योंकि दुर्घई है और दुर्घई में बोले हैं ऐन प्रत्यय जोड़कर आपके बहुवचन बनाए जाते हैं। वन वन प्रत्यय जोड़कर आपके क्या होते हैं? जब आपके अ रहेंगे, आ रहेंगे, हर्षऊ रहेंगे, ये सारे वन प्रत्यय जोड़ के वाइन, आपको वाइन जो है और आइन जो है इसमें आपके लिंग चेंज होते हैं, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछरियन के मारलय अकर में दुएर के कॉपर जोग भेले हकै कौन रूप में हकै? इसमें बताना है आपके कि मछरियन के क्या मारलय। इसमें मछरियन के क्या मारलय 78 का मछरियन के क्या मारलय। तो देखिए इसमें कौन मारे हैं? ये कर्म कारक का विभक्ति है और सर्वनाम के रूप में है। क्या बोले गए हैं? कर्म कारक के रूप में है। मछलियन के क्या मार ले, क्योंकि यहाँ पे कर्ता का पता नहीं चल रहा है हमको, तो ये कर्म का है। क्या मार ले कर्म का है, क्योंकि कर्म इसमें आपके प्रभावित हो रहे हैं। कर्म कारक और विभक्ति सर्वनाम आप जानते हैं के होते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, दारू नहीं पीबे पकौड़ा तो 2-4 को खा ले। ये अब जब जाते हैं वहाँ पे तो बोलते दारू नहीं पीबे तो की भेले 2-4 को पकौड़ा खा ले। ये छगन साव जो है मोहन को बोलते हैं। 79 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाछे सुगा बैस बैठल हकै गाछे पैदे कौन कारक हकै? गाछे सुगा क्या बोले कि जब एक आधार आपको दिखे, जब आपको आधार दिखे वो आपके अधिकारण कारक होते हैं। जब आपको आधार देखेंगे, किस पर बैठे हुए हैं? गाछ के ऊपर बैठे हुए हैं, एक आधार दिए हुए हैं, ये अधिकारण कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथे हाथे मुहे मुहे हाथे हाथे मुहे मुहे राते रात ऐसा कैसन शब्द है? अब ये जानते हैं, ये अभी अभिभाव समास है, क्योंकि जब एक चीज का दोबारा जब अगर एक चीज का दोबारा अगर कर दिया, बीच में हाइफन रहते हैं, वो आपके अभिभाव समास आते हैं। जैसे हाथे हाथे, प्रत्येक हाथ, मुँह मुँह, प्रत्येक मुँह, रायते राते, प्रत्येक रात, ये सारे आपके अभिभाव समास के रूप में आते हैं, आप ये जानते हैं। मछली खोजे घाव, वादी खोजे दाव, इसका अर्थ होता है दुश्मन मौका खोजते हैं। दुश्मन क्या करते हैं? मौका खोजते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके दुश्मन नुकसान पहुंचवे मौका खोजे है। तो माछी खोजे घाव और वादी खोजे दाव, इसमें आपको क्या करते हैं? दुश्मन जो है नुकसान पहुंचाए के लिए मौका खोजते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या बोले गए हैं? पानी बरसले धान हतै। इसमें आपके पानी बरसतै तो धान हतै, एक क्रिया अगर पूरा होगा तब दूसरा क्रिया संपन्न होगा। ये आपके ढेसाहा भविष्यत काल में होते हैं। इसको हम कहते हैं ढेसाहा भविष्यत काल। अगर राम पढ़ते, अगर राम पास हतै तो रांची में पढ़ते। तो ये क्या है? अगर एक जब पूरे होंगे तब दूसरा होंगे, इसको हम ढेसाहा भविष्यत काल कहते हैं। अगर पानी बरसतै तो धान हतै, मतलब एक अगर पूरा होंगे तो दूसरा अपने आप ये हो जाएंगे। इसके वजह से हम इसे ढेसाहा भविष्यत काल कहते हैं। भोला बाबा काहे रुस जाए है, ये आपके भोला बाबा काहे रुस जाए है जाहत, ये आपके 84 का क्या हो जाएंगे बताइए? समय पर मांग नाय मिलक चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। ढेसा ढेसी आपके आप कमेंट करेंगे कि भोला बाबा काहे रुस जाए, ये आपके मेरे दिमाग से उतर गए हैं। ये आप कमेंट करेंगे कि किस कविता में है, ये आपके कमेंट करेंगे। खोटा लोक कथा गुलेन गलत हथिन, खोटा लोक कथा गुलेन गलत हथिन। 85 का क्या हो जाएंगे? 85 का केतकी फूल कहानी के मिथने पात्र नहीं थे, ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदोर कर माने की हवा है। सदोर का मतलब माने पूछे गए हैं। सदोर मतलब होते हैं छोट भाई, सदोर मतलब होते हैं छोट भाई, आप ये याद रखेंगे। हुप कहानी में हुप कर माने क्या होता है? जोश होता है, लगन होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है। ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे। हिया हरी हरी कर संकेत भाव की हक है। हिया हरी हरी हर कर संकेत भाव क्या है? तो 88 का ऑप्शन नंबर आपके कृषि प्रधान भारत की भाव कहे गए हैं। हिया हरी हर मतलब हरा हरा जहाँ रहेंगे वहाँ कृषि तो रहेंगे। छैयर कहानी कर मूल भाव की हक है। छैयर कहानी कर मूल भाव क्या है? इसमें पूछे गए हैं जैसन संगति तैसन आपके बुद्धि विचार हो जाएंगे। ये आपके छैयर कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जैसन आपके संगति रहेंगे आपके बुद्धि विचार भी ऐसे हो जाएंगे। कंधा जोरी कर माने की हवा है। कंधा जोरी कर माने क्या हुआ है? आपस
सौहार्द्री भाव से रहना, सब मिलजुल के रहना, इसके यही भाव होते हैं। नहीं बोलते हैं आइए कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। तो आपस सौहार्दारी भाव से रहना, ऑप्शन नंबर आपके 90 का ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, गोहाइल पर्व में कौन नदी के बखान करल गेल है। गोहाइल पर्व में कौन नदी के बखान करल गेल है, ये आपके आपके ये 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बराकर नदी का इसमें बखान किए गए हैं गोहाइल पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोहाइल पर्व आपके ए.के. झा जी ने इसको लिखे हैं। गोहाइल पर्व दुबिया दुर्गति और सुधर बेटी लुर छुआ, ये सारे आपके ए.के. झा जी ने लिखे हुए हैं, आप ये याद रखेंगे। खोटा निबंध किताब में के गो निबंध राखल गल है, आप जानते हैं ये 12 रखे हुए हैं खोटा निबंध में, ये बी.एन. ओहदार साहब जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है, एक पथिया डोंगल महुआ के पहली और दूसरा प्रकाशन कौन हलै। तो एक पथिया डोंगल महुआ का पहल और दूसरा प्रकाशक कौन हलै, आप ये जानते हैं 93 का ऑप्शन नंबर रामधन प्रकाशन गांगजोरी। रामधन इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि संतोष कुमार के आजा का नाम रामधन थे, इसी वजह से हर वो प्रकाशन में रामधन जोड़ के ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, दुबिया दुर्गति कर मुख्य पात्र का नाम बता। दुबिया दुर्गति कर मुख्य पात्र का नाम, इसमें आपके कोई नहीं है, टेपा टेपा आपके लूरा झबरू, ये सारे कोई नहीं है, ये आपके दुबिया दुर्गति का आपके पात्र कौन है आप बताएंगे कि। नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है, बी.एन. ओहदार के लिखल निबंध नाय हक है, इसमें कौन बी.एन. ओहदार के रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं। खोटा साहित्यिक धरती, ये आपके लिखे हुए नहीं है, रिपीट क्वेश्चन है। रसिक शब्द का अर्थ की हवा है, रसिक शब्द का अर्थ क्या होते हैं 96 का, ये आपके कला हो जाएंगे, साहित्य हो जाएंगे, संगीत हो जाएंगे, प्रेम रस मातल मानुस, ये सारे आपके रसिक का अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खोटा निबंध किताब के लिखवैया के हक है, फिर वही क्वेश्चन, खोटा निबंध आपके बी.एन. ओहदार साहब ने लिखे हैं, ये आप याद रखेंगे, सब्यसाची इसको कहे जाते हैं। खबे वीर खुबे धीर जवान आर किसान के कवि गोलवार जी काहे कल हतिन। जानते हैं जय जवान जय किसान आपके महेश गोलवार जी ने लिखे हैं। तो इसमें बोले गए हैं कि खुबे वीर खुबे धीर जवान और किसान के, ये क्यों बोले गए हैं, तो आप जानते हैं ये आपके क्यों बोले गए हैं, ये आपके समुद्र के ढेव में ढटल रहा है, ये सही है। हाड़ काट जाड़ और गर्मियों में ढटल रहे, वो आपके ठंड नहीं देखते हैं ना ही धूप देखते हैं, वो नियंत्रण आपके खेती में जुड़े रहते हैं। उसी तरह किसान आपके जवान आपके समुद्र का ढेव हो या कितनों कुछ हो जाए, वो आपके डटे रहेंगे और बरखा कर मायरों में डटल रहे, आपके सारे आपके सही हो जाएंगे। इसीलिए इसमें बोले गए हैं खूबे वीर खूबे धीर जवान और किसान रे, इसी वजह से उसको बोले गए हैं। 99 का ऑप्शन नंबर देखेंगे आप क्या है, 99 का ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, खोटा भाका लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है। इसमें खातिर मतलब क्या हुए, खातिर इसमें क्या बताए गए हैं, संप्रदान, जब आप किसी संबंध बारे में बताते हैं, किसी के लिए काम करते हैं वो आपके संप्रदान कारक होते हैं, किसी के लिए करते हैं वो आपके संप्रदान होते हैं। तो बोले खोटा भाका लिए खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है, खोटा के लिए क्या अपनाए गए हैं देवनागरी, ये आपके संप्रदान कारक हो जाएंगे। कौन किसमें कवि ए.के. झा नजर बेस कवि हक है, किस किस्में कवि ए.के. झा जी के नजर बेस कवि हक है, इसमें बोले गए जोकर कविता समाज हितक बात रहा है, जो समाज हितक बात रहा है उसको आपके ए.के. झा जी ने उसी को कवि माने हैं। जो खुद के लिए लिखते हैं उसे कवि आपने, जो पैसा कमाने के लिखते हैं वो आपके ए.के. झा जी ने उसे कवि नहीं मानते हैं। ये आपके सही 100 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। इस तरह से सेट नंबर 13 आपके कंप्लीट हो गए, कल 14 आएंगे। अगर सेशन अच्छा लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जो अगर कन्फ्यूज़न है वो भी कमेंट करेंगे, वो सारे आपके आंसर मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे ताकि हर कोई इसका सेट लगाकर अपनी तैयारी को भून सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करेंगे। जय हिंद जय भारत।